नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसा जाने वाला है जुलाई का महीना मकर राशि के लोगों के लिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के जान लेते हैं कि क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति यानी प्लैनेटरी प्लेसमेंट जुलाई के मंथ में मकर राशि के लिए। देखिए दोस्तों, आपके जो लग्नेश है ना शनिदेव, वो रहेंगे तृतीय भाव में मीन राशि में। द्वितीय भाव में राहु देव स्थित रहेंगे कुंभ राशि में। पंचम भाव में शुक्र देव वृषभ राशि में। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव रहेंगे मिथुन राशि में। सूर्य देव मिथुन राशि से 16 जुलाई को गोचर कर जाएंगे कर्क राशि में दोस्तों, आपके सप्तम भाव में। अब आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में बुध देव स्थित हैं दोस्तों। इसके बाद में अष्टम भाव में मंगल देव और केतु, ये दोनों सिंह राशि में स्थित रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो रहने वाली है ग्रहों की स्थिति। 26 जुलाई को शुक्र देव आपके पंचम भाव से छठे भाव में यानी मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसी रहने वाली है ग्रहों की स्थिति। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ये ग्रह क्या कह रहे हैं आपके लिए, यानी जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है आपके लिए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं लग्नेश यानी प्रथम भाव का स्वामी। अब जो लग्नेश है ना, उन्होंने अपनी स्थिति बना रखी है तृतीय भाव में। दोस्तों देखिए, ये केंद्र का जो संबंध बन रहा है ना, वो ऐसे भाव से बन रहा है जो शो करता है एफर्ट्स को। सहज भाव है तृतीय भाव, आपके जो भी पराक्रम भाव भी इसको कहते हैं, यानी जो भी एफर्ट्स आप लगाते हैं उसको देखा जाता है तृतीय भाव से। तो आपके लिए ये बहुत मेजॉरिटी इस थीम को सेट कर रहा है, क्योंकि देखिए आपके प्रथमेश भी है, प्रथम भाव के स्वामी भी हैं, द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं और आकर बैठे हैं तृतीय भाव में दोस्तों। तो आपके अपने हेल्थ, आपके कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी को तो गवर्न करते ही हैं सैटर्न। इसके साथ साथ में आपके फाइनेंसेस को, आपकी वेल्थ को, स्पेशली वो फाइनेंसेस जो आपके बैंक बैलेंस में आते हैं यानी लिक्विड कैश, उसको भी गवर्न करते हैं शनि। तो वो आके बैठे हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस एफर्ट्स का भाव है, यहाँ पे कोशिश करनी होती है। लेकिन दोस्तों, ये उपचय भाव भी होता है। उपचय भाव वो भाव है जो समय के साथ ग्रो करता है। और सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो ग्रोथ देते हैं, धीमे धीमे देते हैं, लेकिन ऐसी ग्रोथ देते हैं दोस्तों जिसको सालों साल तक फिर कोई मिटा नहीं सकता, यानी बहुत स्टेबल ग्रोथ देते हैं। तो लग्नेश की स्थिति आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगी ही विद टाइम। जब आप अपने ऊपर एफर्ट्स पुट करेंगे यानी अपने ऊपर वर्क करेंगे तो सैटर्न यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। और अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव से भी द्वितीय आए हुए हैं, यानी फाइनेंशियल गेन्स, आपको लिक्विड कैश, बैंक बैलेंस बढ़ेगा दोस्तों। लेकिन एफर्ट्स के साथ में देखिए, जिस भाव में वो प्लैनेट बैठा है उसकी थीम को पकड़ के चलना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि हम उसकी थीम को फॉलो करें, तो फिर चीजें प्रॉपर होने लगती हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जहां शनि बैठते हैं ना, 2.5 साल के लिए बैठते हैं चंद्रमा की तरह। वो 2.5 दिन में राशि नहीं परिवर्तित करते हैं, 2.5 साल के लिए स्थित रहते हैं एक राशि में। तो उनके साथ क्या है कि वहां पे इंसान का जो कार्मिक बॉन्ड है वो बढ़ जाता है, और वो चाहते हैं कि जिस भाव में वो स्थित है वहां से रिलेटेड पर्सन डिसिप्लिन हो जाए, क्योंकि डिसिप्लिन का कारक भी शनि है। शनि आलस का कारक भी है दोस्तों। पॉजिटिव सैटर्न क्या है? डिसिप्लिन। नेगेटिव सैटर्न क्या है? लेजीनेस। तो आपके ऊपर है ये कि आप अपने कौन से सैटर्न को एक्टिवेट करते हैं दोस्तों। और अगर आप इस प्लैनेट को डिसिप्लिन वे में चैनलाइज करेंगे, यानी एफर्ट्स को डिसिप्लिन वे में लगाएंगे, ऐसे नहीं कि किसी दिन तो आपने 5 घंटे काम कर लिया लेकिन किसी दिन सिर्फ 2 घंटे काम किया, तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी से नहीं चलेगा काम। आपको लगातार कंसिस्टेंट रहना होगा, क्योंकि शनि यही कहते हैं, शनि शनि स्लोली स्लोली बट कंसिस्टेंट वे में, लगातार कॉन्टिन्यूअस। तो अगर उस स्ट्रैटेजी को अपना के रखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी और आपके फाइनेंसेस, आपका धन, वो दोनों चीजें बढ़ती जाएंगी समय के साथ में दोस्तों। क्योंकि सैटर्न यहाँ पे 2.5 साल के लिए है, तो आपको इन चीजों में ग्रोथ देंगे लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो इस तरीके से सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी है दोस्तों। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर राहु देव ने क्या स्थिति बनाई हुई है। दोस्तों देखिए, राहु बैठे हैं द्वितीय भाव में, बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। देखिए दोस्तों, कुंभ राशि के को-लॉर्ड राहु भी बनते हैं, तो अपने भाव में बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर राहु क्या शो कर रहे हैं? देखिए, आपका माइंड कहीं ना कहीं लगातार, क्योंकि राहु फाइनेंसेस, राहु ऑब्सेशन को शो करते हैं, लगातार आपके फाइनेंसेस से आप ऑब्सेस्ड तो रहने वाले हैं। यानी आपके माइंड में ये चीज तो बहुत रहेगी कि क्या ऐसा करूं जिस तरीके से मेरे फाइनेंसेस बढ़ जाए, मेरे फाइनेंसेस को ग्रो करना है। आपका माइंड उस पर बहुत ज्यादा रहेगा। आपकी फैमिली पे भी रहेगा। आपकी जो फैमिली होती है ना, उसको भी हम द्वितीय भाव से देखते हैं दोस्तों, और आपकी वॉइस को भी देखा जाता है द्वितीय भाव से। अब राहु क्या है ना, मैनिपुलेशन,
तो राहु अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं, आपकी स्पीच, आपकी बातें ऐसी हो सकती हैं जो दूसरे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें दोस्तों। इस तरीके की सिचुएशन बनाएँगे राहु आपके लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ऑब्सेशन देंगे, यानी आपके लिए फाइनेंसेस, आपकी फैमिली, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। ये थीम बना के राहु यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंसेस के साथ, अपनी फैमिली के साथ ऑब्सेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। लेकिन ये ऑब्सेशन आपके लिए टॉक्सिसिटी में ना बदल जाए, क्योंकि राहु ना क्लैरिटी नहीं देते। वो क्या करते हैं, आपको वो फाइनेंसेस से ऑब्सेस करके ऐसे रास्ते दिखाएँगे जो आप शॉर्टकट्स के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए, आपके लग्नेश की राशि में बैठे हैं राहु, की स्वयं की भी राशि, ये राशि शेयर करते हैं राहु और सैटर्न दोनों। तो क्या है कि आपके मन में शॉर्टकट्स लेने के बहुत सारे थॉट्स आएँगे दोस्तों, और यहीं आप गलती कर जाएँगे। क्योंकि शॉर्टकट अगर लिया तो राहु एक ऐसे ट्रैप में फँसा देंगे जिसके कारण फिर हो सकती है बड़ी दिक्कत दोस्तों। इसलिए उस चीज़ को ना फॉलो करें, क्योंकि देखिए, आप हैं मकर राशि। मकर राशि का तो काम ही होता है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। आप ये अपने बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आपके अगर शनि पॉजिटिव बैठे हैं कुंडली में, तो आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाला कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप शॉर्टकट की तरफ जाएँगे तो राहु फँसा देंगे। इसलिए यहाँ पर बैठे राहु वैसे मनी के ऑब्सेशन के लिए अच्छे हैं, और एफर्ट्स लगाएँगे शनि के कारण यहाँ पर, तो एफर्ट्स के कारण मनी को गेन करेंगे, पैसा आपके जीवन में आएगा, धन आएगा, लेकिन शॉर्टकट से नहीं, हार्ड वर्क से दोस्तों। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपके पंचम भाव में क्या स्थिति बनाकर बैठे हैं शुक्रदेव। देखिए दोस्तों, शुक्र यहाँ पे पंचम भाव में पंचमेश होकर स्थित हैं, और ये लव रोमांस का भी भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है। ये ऐसा भाव है ना जो आपके पूर्व के पुण्यों को भी दिखाता है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या अच्छे कर्म किए थे। आपकी पहली संतान का भी भाव है। तो कई सारी चीजें, आपके लाइफ का जो फन है, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, उसको भी देखते हैं पंचम भाव से। शुक्र इस भाव में बहुत हैप्पी फील करते हैं दोस्तों, क्योंकि वो इन्हीं सब का कारक है। वो एंजॉयमेंट, लग्जरी, ब्यूटी, इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं। इसलिए पंचम भाव में शुक्र की पोजीशन, वो भी अपनी स्वराशि वृषभ राशि में, बहुत ही अच्छी है दोस्तों लव रोमांस के लिए। और दूसरा ही आपके दशमेश होकर भी पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये उस सेंस से भी बहुत अच्छी पोजीशन है जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं। यानी क्रिएटिविटी जो है, अगर किसी के करियर में इंक्लूड होती है तो दोस्तों आप उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। और जो लोग अपने करियर को उस फील्ड में शुरू करना चाह रहे थे, उनके लिए भी शुक्रदेव की पूरी ब्लेसिंग्स रहेंगी इस महीने में 26 जुलाई तक। तो वो भी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं अपना कोई ऐसा काम जो वो करना चाह रहे थे क्रिएटिविटी के बेसिस पे, या एंटरटेनमेंट कुछ भी। ऐसे जो लोग रील्स बनाते हैं, जो एंटरटेनमेंट को शो करते हैं, इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल देखी जा सकती हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं और वो स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो स्कूल स्टूडेंट्स स्पेशली, क्योंकि जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है उसको देखते हैं 5th हाउस से, तो यहाँ पर एजुकेशन अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी अब आप अपनी पढ़ाई में अच्छा आउटपुट दे पाएंगे दोस्तों, और काफ़ी अच्छी अप्रोच बना के अपने वर्क में, मतलब आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए, तुला राशि भी शुक्र की है, तुला राशि इज ऑल अबाउट बैलेंस। तो वो बैलेंस रह पाएगा दोस्तों, और आप इंजॉय भी कर पाएंगे और अपनी स्टडीज पे भी फोकस कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो मेन थीम यहाँ पर शुक्र लेके बैठे हैं, वो है लव रिलेशनशिप की। क्योंकि लव अफेयर्स का भी भाव है, और शुक्र यहाँ पर आकर लव अफेयर देते ही हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में मकर राशि वालों इस समय कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट ना किया हो और अचानक से आ जाए। वो पर्सन कहाँ से आ सकते हैं दोस्तों? वो पर्सन आ सकते हैं, देखिए, आपसे वो मिल सकते हैं किसी एंटरटेनमेंट की प्लेस पर, या फिर आ सकते हैं आपके वर्क प्लेस से। कोई ऐसी पर्सन है जो आपको पसंद है, जो आपके वर्क प्लेस पे थे, आप बहुत टाइम से चाह रहे थे उनसे बात करना, लेकिन नहीं हो पा रही थी। अचानक से वो खुद से अब आपको अप्रोच करेंगे और आपसे बात करने की इच्छा रखेंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन देंगे शुक्र पंचम भाव में स्थित होकर। यानी ओवरऑल ये बहुत अच्छी पोजीशन है वीनस की दोस्तों जुलाई के मंथ में। चलिए अब बात कर लेते हैं छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव आपके लिए क्या लेकर बैठे हैं। दोस्तों देखिए, जो छठा भाव है ना, वो रोग, ऋण, शत्रु, त्रिक भाव है। तो इन चीजों को तो शो करता है, लेकिन साथ ही साथ कंपटीशन, जॉब, आपका जो मतलब आपके दोस्तों के, आपके जो दुश्मन है ना, उनके ऊपर विजय प्राप्त करना, उसको भी देखते हैं छठे भाव से दोस्तों। तो उस तरीके से अगर आप देखें ना, तो ये, और अगर आप देखें कि बृहस्पति आपके द्वादशेष भी है, यानी 12th हाउस लॉर्ड हैं, और आकर छठे भाव में बैठ गए हैं, ये दोस्तों एक तरीके से विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। यानी अब क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि अचानक से कोई लॉस आने वाला था, क्योंकि 12th हाउस जो है ना दोस्तों, वो लॉस का है, और आकर बैठ गया ग्रह छठे भाव में। यानी आप उस तरीके की सिचुएशन हो सकती है कि कोई लिटिगेशन, क्योंकि छठा भाव लिटिगेशन का भाव है, कोर्ट केस का भाव है। हो सकता है कि कोई ऐसा कोर्ट केस चल रहा था मकर राशि वालों आपके लिए, जिसमें आपको लग रहा था कि लॉस हो जाएगा, बहुत मेजर लॉस होगा, लेकिन एंड मोमेंट पे, क्योंकि बृहस्पति है, बेनिफिक प्लैनेट है, साथ में सूर्य भी स्थित है,
एट लास्ट पॉइंट, बिल्कुल लास्ट पॉइंट में फैसला आपके फेवर में आ जाए और आप, क्योंकि विपरीत राजयोग है, डायरेक्ट राजयोग नहीं है, विपरीत है, यानी ऑपोजिंग सिचुएशन में जहां आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वहां पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे दोस्तों, जब आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया होगा। तो ये गेन आपको लिटिगेशन के थ्रू हो सकता है, यानी अब लॉसेस की जगह आपको होगा प्रॉफिट। तो ये पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है बृहस्पति की छठे भाव में दोस्तों, साथ में सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो अष्टमेश होकर बैठे हैं छठे भाव में। अब दोस्तों ये डबल विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, आप देखें, क्योंकि त्रिक भाव के स्वामी आकर स्थित हो गए हैं छठे भाव में, तो ये दोनों सेंस से अच्छा है। यहाँ पे अष्टमेश होकर सूर्यदेव जो यहाँ पर स्थित हैं, उससे ये चीज बहुत इंडिकेट हो रही है कि अगर वो कोर्ट केस इनहेरिटेंस को लेकर था, क्योंकि जो अष्टम भाव है ना, वो आपकी उस संपत्ति को शो करता है जो आपको मिली नहीं है लेकिन मिल सकती है, यानी विरासत में मिली संपत्ति को, इनहेरिटेंस को हम देखते हैं अष्टम भाव से। तो अगर उसका स्वामी आके छठे भाव में स्थित हो गया दोस्तों, तो ये भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि अचानक से आपके नाम कोई अपनी सारी प्रॉपर्टी करके चले जाए। तो ये चीज बहुत ज्यादा है कि किसी आपको अचानक से गेन्स हो गए, तो ये चीजें बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनाकर बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति भी और सूर्य देव भी दोस्तों। अब सूर्य जब 16 जुलाई को यहाँ से गोचर करके आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में दोस्तों, तब ये कैसे रिजल्ट देंगे, देखिए उस टाइम पे आपको किस चीज का ध्यान रखना है। आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, अष्टमेश है, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपकी मैरिटल लाइफ का, यानी जो लोग मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ में अब आ सकता है ईगो। और ईगो कैसे आ सकता है, पार्टनर के थ्रू, आपके पार्टनर में ईगो आ सकता है, क्योंकि सूर्य आ रहे हैं सप्तम भाव में, यानी 7th हाउस में। अब यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, सप्तम भाव में सूर्य डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को लूज कर जाते हैं, यानी दिग्बली नहीं रहते हैं, इसलिए यहाँ पर तुला राशि पड़ती है जहाँ पे सूर्य नीच के भी हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए सूर्य की यहाँ पोजीशन उतनी पॉजिटिव नहीं होती। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बेवजह के ईगो के कारण से क्लैशेस हो जाए, यानी एक ऐसी बात पे जहाँ पे एक अननेसेसरी ईगो दिखाए पर्सन ने। एक पॉजिटिव ईगो होता है जो अच्छे से हमें एक ड्राइव देता है लाइफ में कुछ करने की, लेकिन एक अननेसेसरी बेकार का ईगो होता है जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो 15 दिन के लिए आपको ध्यान रखना है जुलाई के महीने में दोस्तों, कि आपको अननेसेसरी ईगो में ना खुद आना है, ना ही पार्टनर को आने देना है। इस तरीके की प्लानिंग करके चलेंगे दोस्तों, तो किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो इश्यूज नहीं आएंगे आप लोगों के बीच में। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सप्तम भाव में बुध देव कर्क राशि में क्या स्थिति बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए दोस्तों, बुध का यहाँ पर स्थित होना इस चीज को दिखा रहा है कि आपके जो प्रॉब्लम्स, जैसे जो सूर्य के आने के बाद प्रॉब्लम्स है, वो कैसे सॉल्व होंगी कॉन्वर्सेशन से, कम्युनिकेशन से, क्योंकि बुध जो है ना वो कम्युनिकेशन का कारक है दोस्तों, बातचीत का कारक है, हंसी मजाक ह्यूमर को, हल्का फुल्का जो नोक झोंक होती है उसको भी बुध से ही देखा जाता है। सरकास्टिक होना, यानी किसी पे गुस्सा आ रहा है तो आपने सरकाजम में उस बात को बोल दिया, एक जैसे कहते हैं ना कि मजाक में ही अपने गुस्से को निकाल दिया। तो उस तरीके से बुध की ये पोजीशन यहाँ पे आपके लिए अच्छी बनी हुई है, यानी आपके रिलेशनशिप को लाइट रखेगा, अच्छा रखेगा, फन को शो करते हैं बुध, इंजॉयमेंट को, क्योंकि बुध जो है ना वो बच्चा है, ही इज अ प्रिंस, यंग प्रिंस। तो बुध की यहाँ पे पोजीशन आपकी मैरिटल लाइफ को थोड़ा सा लाइट करती हुई, अच्छी करती हुई ही दिखाई दे रही है, उस तरीके से बुध का यहाँ होना अच्छा है। दूसरा देखिए दोस्तों, नवमेश होकर भी बुध यहाँ पर स्थित हैं और आपके षष्ठेश भी हैं दोस्तों। छठे भाव का, आप छठे भाव से द्वितीय में गए हैं, तो आपको कॉम्पिटिशन्स के थ्रू, इससे पहले भी यही बात हुई और अब ये रिकन्फर्म भी हो रही है कि जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं दोस्तों, कंपटीशन में है, उनको उससे गेन्स होंगे, क्योंकि उस भाव का स्वामी गया है सप्तम भाव में, अपने से द्वितीय में गया है दोस्तों। तो ये चीज एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि आपको उस चीज के थ्रू गेन्स अगेन रिकन्फर्म हो रहा है, तो इस चीज की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है दोस्तों। नवमेश का सप्तम भाव में आना ये शो करता है कि अब आपके लाइफ पार्टनर को आपके भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी आपके सप्तम भाव में यानी मैरिज के भाव में आ गया है, या जो लोग पार्टनरशिप में थे उनके लिए भी ये बहुत सपोर्टिव पोजीशन रहेगी कि आपका भाग्य आपके पार्टनर के लिए बहुत सपोर्टिव होगा दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव में मंगल और केतु ने क्या स्थिति बनाई हुई है। दोस्तों देखिए, मंगल देव जो है ना वो आपके एकादशेश हैं और हैं आपके चतुर्थेश, और आकर बैठ गए हैं अष्टम भाव में। तो दोस्तों और साथ में बैठे हैं केतु। ये थोड़ी सी पोजीशन उस सेंस से खराब है कि जब अगर आप अपने होमली इन्वायरमेंट को देखें ना, तो उसमें हो सकता है कि आप थोड़ा सा समझ ना पा रहे हो कि चीजें चल क्या रही हैं, क्योंकि डार्केस्ट हाउस में बैठ गया है वहां का स्वामी, यानी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि सुख भाव का स्वामी है और आके बैठ गया है अष्टम भाव में दोस्तों। ये थोड़ी सी खराब पोजीशन उस सेंस से है कि आप रियलाइज ना कर पाए कि कौन सी वो चीजें हैं जो आपको एक्चुअल में हैप्पीनेस दे रही हैं, आपको असल में खुशी दे रही हैं, वो चीज़ों को फिगर आउट करना। क्योंकि देखिए, एक तो ये सुख भाव के स्वामी है, अष्टम भाव, त्रिभाव, दुष्टान भाव में आकर स्थित हो गए हैं, इसके साथ में केतु ने बैठ के और ज़्यादा चीज़ों को बिगाड़ दिया है। तो अपने हैप्पीनेस से डिटैच फील करना, यानी अननेसेसरी ऐसे रीजंस ढूंढना जो आपको दुखी कर दें,
हैप्पी ना हो पाना या अपनी खुशियों को ना ढूंढ पाना, इस तरीके की समस्या हो सकती है दोस्तों। ये समस्या रहेगी 29 जुलाई तक रहेगी, जब तक मंगल यहाँ पर स्थित है। फिर चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, लेकिन तब तक आपको ध्यान रखना है कि आपको अननेसेसरी अपसेट नहीं होना है दोस्तों। कई सारे रीजंस हैं जो आपको वीडियो में पहले भी बताए, जो आपको खुशी दे सकते हैं, तो उन पे फोकस कीजिए जिससे कि आप पॉजिटिविटी गेन कर सकें, क्योंकि मंगल का यहाँ पे केतु के साथ स्थित होना थोड़ा सा इन चीज़ों को शो करता है। अब केतु का यहाँ पर इंडिविजुअल जो है ना दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अकल्ट साइंसेज में है, जो उन चीज़ों को लर्न कर रहे हैं, ज्योतिष में है, साइकोलॉजी में है, या किसी ऐसी फील्ड में है जो कि बहुत डेप्थ वाली, जो रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स होती है ना, डेटा एनालिसिस हो गया, इन चीज़ों में है, उनके लिए केतु की यहाँ पे पोजीशन बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि केतु 8th हाउस में इन चीज़ों में बहुत अच्छा पर्सन को परफॉर्म करने की सिचुएशन देते हैं दोस्तों। तो आप उसका उस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बट जो केतु का मेलेफिक इफेक्ट है, जो आपको अभी बताया, उस पर आपको ध्यान रखना है कि उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है दोस्तों। तो इस सेंस से दोस्तों देखा जाए तो आप मकर राशि वालों के लिए जुलाई का ये महीना बहुत पॉजिटिव जाने वाला है। स्पेशली उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो किसी कंपटीशन में बैठ रहे थे, जिन लोगों के कोर्ट केस, लिटिगेशन केस चल रहे थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मैरिटल लाइफ में जो लोग अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस का भाव का स्वामी आकर बैठा हुआ है तो सप्तम भाव में, तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है दोस्तों। इसके साथ साथ में आपको ग्रोथ की भी इमेंस अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस भाव में, जो पोजिशन बनी हुई है उसके साथ में। तो इस चीज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन करें अपने इस मंथ का। अगर मकर राशि वालों, आपके लिए बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी रेमेडी आपके लिए, तो देखिए यहाँ पे राहु ना थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकते हैं दोस्तों, थोड़ा भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति यहाँ पर एक अच्छी स्थिति आपके लिए बना के रखेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है राहु पे, यानी वो चीज़ों को बेटर कर देंगे। तो आपको अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है। क्या करना है? आपको हर थर्सडे यानी गुरुवार को मंदिर में जाना है, पीले कपड़े पहन के जाना है, और जो मंदिर में केले का पेड़ होता है उसकी जड़ में जल चढ़ा के आना है। ओम रंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करते हुए दोस्तों, और इसको आपको पूरे जुलाई के मंथ में करना है, जिससे कि आपके जुपिटर की अच्छी दृष्टि राहु पर पड़ती रहे और आप किसी तरीके की गलतफहमी में, किसी शॉर्टकट में या भ्रमित होकर राहु के जाल में फंस ना जाए। तो दोस्तों ये थी आपके लिए एक सिंपल सी रेमेडी, और ये था आपके लिए मंथली राशिफल। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आगे भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।